हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, स्वागत करते हैं। हमारे साथ मोहसिन रजा जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता और यूपी सरकार के मंत्री। रजा साहब स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भदौरिया साहब स्वागत है। और फैजान खान बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खान साहब आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। रजा साहब, कल हमने बड़ा ओपिनियन पोल का नतीजा दिखाया था। आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हमारे और हमारी रिसर्च टीम के मुताबिक फुल मेजॉरिटी मिलती दिखाई देती है, लेकिन आप में और सपा में बहुत फासला नहीं दिखता। आप 230 से 35 और समाजवादी पार्टी 160 से 165, ये हमारा आकलन है अभी का। अब इसमें एक बात बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है, आपका जो विरोधी वोटर है वो सीधे सीधे अखिलेश यादव के कैंप में खड़ा है। वो और किसी को इस वक्त देखना नहीं चाह रहा या उसको भरोसा नहीं हो रहा है। और उसमें भी अगर ज्यादा हम मुस्लिम वोट की बात करें तो 77% मुस्लिम वोटर जो है वो अखिलेश यादव पर भरोसा करता दिखाई दे रहा है। देखिए सौरभ, आप देखिए बहुत अच्छी बात है ये आपके जहां रिसर्च होकर निकल कर बात आई है। ये जो 77% या 80% या 85% जो लोग जा रहे हैं, ये बेचारे वो लोग हैं दबे कुचले जिनको मिलना वहां कुछ नहीं है, लेकिन खौफ इतना उनके जहन में डाला गया है और नफरत इतनी उनके दिलों में बैठा दी गई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जिसकी वजह से कुछ इनोसेंट लोग भी डरे हुए भी हैं। वो अपने माशरे में उनको इस तरह का माहौल बनाया गया, कुछ अपराधियों का सहारा लिया गया कि उन अपराधियों ने भी डराया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आप देखें अगर पिछले 4 मुख्यमंत्रियों के दौरान ज्यादातर अपराधी और खास करके जो हमारे समाज के अपराधी थे, जो हमारे समाज में भी अपराधी थे, वो आइडियल बन चुके थे मुसलमान बच्चों के। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये वो भी दिख रहा है और हम विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम मुख्य धारा की तरफ से ले जाना चाहते हैं। तो एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप की बात प्रधानमंत्री चाहते हैं और हम खासतौर से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी एनसीईआरटी की पढ़ाई दे रहे हैं, विकास की दौड़ में उनको आगे ले जाना चाहते हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ जो अशिक्षित बहुत बड़ा वर्ग है मुस्लिम्स का, वो डर के मारे या अपने समाज के उस डर से या कुछ अपराधियों का दबाव उन पर कि तुम्हें सपा के साथ रहना है, भाजपा में नहीं जाना है। नहीं ठीक है, वो डर और उस सब की बात मैं इनसे पूछता हूं भदौरिया जी से। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए रजा साहब, जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि लड़ाई 80-20 की है, जब वो साफ कर दें कि हमें इनका वोट चाहिए ही नहीं, तो वो खुद आकर क्यों देंगे आपको वोट? हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कही। वो इसलिए देंगे हमको वोट क्योंकि 80% वो लोग हैं जो जनहित में, देश हित में, विकास में और सुशासन में विश्वास रखते हैं। 20% वो लोग हैं जो देश हित में नहीं सोचते हैं, जनहित में नहीं सोचते हैं, निजी स्वार्थ में अपराधियों का साथ लेना, आतंकियों को महिमा मंडित करना, अवैध धर्मांतरण वालों को ले लेना। तो मतलब वो लोग हैं जिनकी विचारधारा कोई और है, हमारी विचारधारा से वो मैच नहीं करते, वो जनहित के लिए, जनकल्याण ठीक है मोहसिन जी, इसका जवाब हम अनुराग भदौरिया जी से ले लेते हैं। देखिए अनुराग भदौरिया जी, अगर योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात करते हैं तो अखिलेश यादव भी तो 85-15 की बात करते हैं। देखिए योगी जी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो क्या बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चलता है। वो क्या बोल जाते हैं, बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं, भूल जाते हैं। उनको तो 5% भी नहीं मिलना है, वो भी अच्छी तरह जानते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी बैठे हैं, वो अपराधी कर रहे हैं, इसके मतलब उनकी सरकार फेल है। खुद ही मान रहे हैं कि हमारी सरकार में अपराधियों का बोलबाला है, अपराधी जो कहते हैं वही होता है, तो फिर इनकी सरकार बेकार हो। अब इनसे बात करने बेकार हो गया। अब दूसरी बात, अरे प्रभु मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्रभु मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्रभु मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुना है आप मंत्री हैं तो मंत्री जैसा व्यवहार, ठीक आप तो एक बार सुन लेंगे। हमने आप मंत्री हैं सुना है आप मंत्री हैं, आप डिबेट पे दादागिरी कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि हम तो सीधे साधे हैं। कहां सीधे साधे? देखिए उत्तर प्रदेश के मंत्री खुद कह रहे हैं कि अपराधियों का बोलबाला है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज चल रहा है, तभी तो यहाँ उत्तर प्रदेश में अपराधी क्रिकेट खेलते हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे किसानों को रौंद दिया जाता है और रौंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बनाया जाता है। को भी यहाँ जनता समाजवादी के साथ खड़ी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार विकास की राजनीति चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ विकास, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करती है। उत्तर प्रदेश की जनता समाज के अंदर में सामाजिक न्याय की बात कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार वोट करने जाएगी महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार पे, जो इनके समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इनको बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए नफरत की राजनीति, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है। इसलिए आप अपने को सुधारेंगे नहीं तो उत्तर प्रदेश में शून्य पे चले जाएंगे।
इसलिए मैं मंत्री जी, आप अपने कान खोल के सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, सबने समाजवादी को चुनने का मन बना लिया है। ठीक है भदौरिया जी, मंत्री जी कुछ भी एजेंडा सेट कीजिए, जनता ने आपका एजेंडा सेट कर दिया है कि आपको सत्ता से बाहर फेंकना है। ठीक है, तो कोविड काल जरा जवाब ले लेता हूं। फैजान साहब आ रहा हूं, एक मिनट जरा। इन्होंने मंत्री जी का नाम लेके कई बार कहा है। देखिए अभी कह रहे थे रजा साहब, वही कह रहे थे कि हमने दिखाया 77% मुस्लिम, मतलब मेजॉरिटी में भी मेजॉरिटी, वो समाजवादी पार्टी के साथ जाने का मन बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो डर के मारे चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बोलते नहीं है शायद डर के मारे, और कुछ अपराधियों के बोलबाले में आ जाते हैं। तो इस पर वो जवाब दे रहे हैं इतना अपराध है कि इतना वोटर उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। देखिए, पहली चीज ये है, सरकार क्या कर रही है? ये जो बात इन्होंने कही अभी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। नहीं, सरकार क्या, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज अपराधियों को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, आदरणीय को बढ़ावा दे रही है। अब भदौरिया जी आपको भी सुनना पड़ेगा सर। अनुराग जी, उनका सीधे तौर पर लाभ हमने सबको दिया है, ताकि यहाँ पे गुंडे पुलिस वालों को ठोक देते हैं, को ठोक रहे हैं, क्या था, हमने उनको आच्छादित किया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की योजना, मुख्यमंत्री की योजना, सारी योजनाओं का लाभ गरीब दबे कुचले मुसलमानों को दिया है। और ये सब जानते हैं, चाहे राशन हो, चाहे आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो या मुद्रा योजना हो, हर योजना से आच्छादित किया है। 35% लाभ मुसलमानों को मिला है हमारी सारी योजनाओं का, केंद्र सरकार की, आदरणीय मोदी जी की। और ये बात ठीक है मोहसिन जी, आप ये दावा करते हैं कि लाभ उन्हें मिला है, लेकिन वो लाभ यदि उन्हें मिला है तो फिर वो नतीजों में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? जो आकलन लगाया जा रहा है वहां पर तो आपसे जी नतीजे 10 को आएंगे। हम इसलिए मैंने बोला कि आकलन की मैंने बात की मोहसिन जी। आप परिवर्तन देखिएगा, आप नतीजों में परिवर्तन देखिएगा। आपकी साइलेंट वोट जो है मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिनको फायदा मिला, जिनको लाभ मिला योजनाओं का, वो इनके बहकावे में नहीं आएंगे। अच्छा एक अंदाजा दीजिए मोहसिन साहब, एक अंदाजा दीजिए, यूपी का कितना परसेंट मुस्लिम वोट आपको लगता है कि बीजेपी के लिए आ सकता है? कोई अनुमान? बीजेपी के, आपने मुझसे सवाल किया? जी हाँ, जी हाँ। मेरा मानना यह है कि 15 से 20% वोट भारतीय जनता पार्टी इस बार लेकर जाएगी। अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज का जो पासमानदा मुसलमान है, दबा कुचला मुसलमान है, जो रोज कमाता रोज खाता है, उसको योजनाओं से जोड़ने का काम किया है, उसको आच्छादित करने का काम किया है। इन्होंने तो सिर्फ उसका विकास गुठलियां फेंक कर खजूर की ये विकास किया था कि उसके मुंह पे गुठली मारी है इन्होंने खजूर खाकर, और कोई विकास नहीं किया है। चलें ठीक, लेकिन अच्छा लगा आपने कम से कम एक आंकड़ा दिया 15 से 20%। पहले तो फैजान साहब इस पर रिएक्ट कीजिए, फिर हम हमारे सर्वे में आपके लिए जो बताया गया मैं उस पर आता हूं। बीजेपी कह रहे हैं 15 से 20% मुस्लिम वोट ले जाएगी। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी सर्वे को, किसी भी सर्वे को नहीं मानती है। हमने इसके खिलाफ याचिका भी दे रखा है, फिर भी आपके मंच पर बैठा हूं, आप सबका इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। रही बात, मैं इन आंकड़ों पे ना बात करूंगा आपके सेशन पे, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 15 से 20%, मैं मोहसिन रजा जी साहब से कहता हूं कि मान लिया 15 से 20%, भाई 15% हिस्सेदारी दे दीजिए मुसलमानों को अपने टिकट में। अगर 403 विधानसभा का टिकट है, उसमें मोहसिन रजा साहब अगर आप इंडिया टीवी 5% दिखा रहा है, वो 15% बता रहे हैं, उसी के हिसाब से टिकट में बंटवारा कर दे तो मैं मान जाऊंगा इनकी नीति और नियत साफ है मुसलमानों के लिए। सबका साथ सबका विकास का नारा मान लिया जाएगा कि आपने सही दिया है, जुमलेबाजी नहीं है। दूसरी चीज, अब आइए अनुराग भदौरिया जी पे। सौरभ जी जो ये दावा कर रहे हैं, मैं तो ये साफ तौर से कह रहे हैं योगी जी चले जाएंगे। अरे अनुराग भदौरिया जी, जब तक समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगी। उसको जिंदा रखने में सारी भूमिका आपकी है। भाई सौरभ जी, मैं डाटा के साथ बता सकता हूं, 2012 से 2017 में इनकी सरकार, 2014 में भारतीय जनता पार्टी इतिहास में सबसे ज्यादा सीट कब लेके आती है? जब किसका तुष्टीकरण करते हैं? आपने कहा समाजवादी पार्टी का तुष्टीकरण जब तक रहेगा तब तक भाजपा आती रहेगी। किसका तुष्टीकरण? मुस्लिम का। अच्छा, मैं खुलेआम आरोप लगाता हूं। ये जो पोषक है, अनाज है भारतीय जनता पार्टी के, ये उन्हें देते हैं अनाज। ये अनाज जैसे जिन्ना का टॉपिक डाल देंगे, नाहिद हसन साहब को टिकट दे देंगे, इस तरह की राजनीति करके ये भारतीय जनता पार्टी को पूरी मजबूती देते हैं। और अपने शासन काल में भी ये जिस हिसाब से दंगे मुजफ्फरनगर का, कार सेवकों पे गोली, ऐसे ऐसे कारनामा करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को पूरी मजबूती मिलेगी हिंदू मुस्लिम करने का, शमशान और कब्रिस्तान करने का। मैं कहता हूं बहुजन समाज पार्टी का शासन काल रहता है,
क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो जाती है? वजह है कि उसे जगह नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश की जमीन पे स्पेस नहीं मिलता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भाईचारे पे राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे रहती है जी। वो कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है राजनीति। ठीक, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, फैजान खान खुद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, इसका फायदा बीजेपी उठाती है और सरकार में आती है। अनुराग जी इसका उत्तर देंगे जरा। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि समाजवादी विकास की राजनीति करती है। आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे किसने बनाया, ये कल्चर किसने डेवलप किया उत्तर प्रदेश के अंदर में? समाजवादियों ने। यहाँ पे लैपटॉप देने की और जो बच्चों को आगे बढ़ने की किसने यहाँ पे संस्कृति डाली? समाजवादियों ने। यहाँ मेट्रो जैसी बनाने की संस्कृति उत्तर प्रदेश में किसने डाली? समाजवादियों ने। यहाँ पे रिवर फ्रंट किसने बनाया? समाजवादियों ने। तब उत्तर प्रदेश को कोई स्टेडियम बनाए, समाजवादियों ने। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाए, ये कल्चर संस्कृति किसने डाली? यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, समाजवादी ने। समाजवादी तो हमेशा उत्तर प्रदेश के विकास की राजनीति करती है। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो देखिए, उनकी भाषा शैली देखिए, हमारी भाषा शैली देखिए। मैं विकास के ऊपर में बात कर रहा हूँ कि कैसे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएगी समाजवादी पार्टी। ये किस चीज की बात कर रहे हैं वो जनता देख रही है। मैं बार बार अनुराग जी देखिए, आप अगर विकास की बात करते हैं, आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यही बात तो बीजेपी भी करती है। एक्सप्रेसवे हमने भी बनाए, अस्पताल हमने भी खोले, इंस्टीट्यूशन हमने भी खोले। जवाब दे दो। भारतीय जनता पार्टी बोलती है, करती नहीं। कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया? इन्होंने तो बोला था मेडिकल कॉलेज हमने बना दिए, कौन सा बनाया? समाजवादी ने एम्स के लिए जमीन दी थी गोरखपुर में, वो पूरा अभी तक नहीं कर पाए। एक वीडियो दिखा दे जो मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाना शुरू किया हो, अभी चालू हो गया हो। 5 साल की सरकार थी पूरी, समाजवादी ने तो बनाए। हाँ, ये जरूर इन्होंने किया है, जो हमारे जिला अस्पताल थे, पहले से जिला अस्पताल थे, उनको मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिया, फिर कह रहे कि हमने बना दिया। तो ये देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रही है, मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं। मैं ये कंपटीशन होना चाहिए ना कि आपने मेडिकल कॉलेज कितने बनाए, मैंने कितने बनाए, आपने एक्सप्रेसवे कितने बनाए, मैंने कितने एक्सप्रेसवे बनाए। कितना अच्छा लग रहा है, हेल्दी डिस्कशन चल रहा है। लेकिन हम किस पे बात करने लगते हैं? दूसरे प्रवक्ता, ये धर्म, वो जाति, ये धर्म। अरे भाई, हमारे युवाओं को रोजगार। अनुराग जी ऐसा भी ना कीजिए, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जातियां गिनाते हैं अखिलेश यादव जी, सारी जातियां रोज गिनाते हैं। यहाँ चौहान बैठे हैं, यहाँ चौधरी बैठे हैं, यहाँ ये बैठे हैं, यहाँ ये बैठे हैं, सब गिनाते हैं वो डेली। तो जाति की बात भी सब कर रहे हैं, धर्म की बात भी सब कोई कर रहे हैं। इसमें कोई ये आरोप है आपके ऊपर? लेकिन आपने उसके साथ देखा होगा, उसके साथ आपने ये देखा होगा, हम रोज ये भी गिनाते हैं कि हमारा मकसद एक्सप्रेसवे बनाने का है। नहीं ठीक है, वो दोनों बातें ये भी करते हैं, वो ये भी करते हैं, बसपा वाले भी करते हैं, सारे दर्जे अपने काम गिनाते हैं हमने क्या क्या किया। लेकिन मैं जो चर्चा आज हो रही है, विकास की राजनीति, क्योंकि आप पे इल्जाम लगा, और इल्जाम बीजेपी लगाती तो लोग कहते भाई बीजेपी तो लगाएगी। ये इल्जाम बसपा के फैजान खान लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, आप बीजेपी को स्कोप देते हैं कि वो ध्रुवीकरण कर सके। हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हैं। शर्मा साहब स्वागत है आपका, और हमारे साथ रजा साहब भी मौजूद ही हैं। मैं एक कमेंट लेकर, क्योंकि उनको जाना है, तो मैं मोहसिन रजा जी को चाहता हूं कि वो फ्री हो जाएं, फिर मैं शर्मा जी के पास आता हूं। रजा साहब, आपको बसपा का साथ मिल रहा है इस इल्जाम में कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है सपा? देखिए, सच्चाई उनके मुंह से निकल गई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है सब धर्मों का और सारे ही वर्गों का। चाहे देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, उनके मंत्रालय में सारे वर्ग और सारे क्षेत्र, सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में भी तो हम सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर चलते हैं। जब बहन जी के साथ में समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुंडई और बदमाशी की थी, तभी भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी उनके साथ में। तो इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये लोग जाति विशेष की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी, और हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं। इसीलिए हम पिछड़ों से, हमारे पास जो प्रधानमंत्री हैं वो देश का गौरव है इस वक्त, आदरणीय मोदी जी, वो बैकवर्ड उससे आते हैं, ओबीसी से आते हैं। तो इसलिए अपने आप में हमने बता दिया कि हम सबका साथ सबका विकास, और उसी का तहत आज देश और प्रदेश में सबको विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। और सौरभ जी, मैं अपनी बात खत्म करूं, के जी आ गए हमारे यहाँ से, प्रवक्ता हमारे हैं वरिष्ठ, उनको मैं दे के जाऊंगा मंच, क्योंकि वो हैं वरिष्ठ हैं हमारे, हमसे ज्यादा बात रखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपका सर्वे देखा, मैं आप सबका मीडिया का सम्मान करता हूं, लेकिन
हम आपको बता रहे हैं जो हमारी अपनी रिपोर्ट, हमारी ग्राउंड जीरो पर जो हमने लोगों के चेहरे पड़े हैं, जो आवाज सुनी है गांव गरीब की, वो ये कह रही है कि हम 300 प्लस से ही वापस लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को सरकार बनाएगी। ये बात और ये हमारा रिकॉर्डिंग जरूर आप रखिएगा उस दिन। 10 मार्च को जरूर इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा जी आपका। बहरहाल मुस्लिम वोट किसके पास कितना जा सकता है, हमारे और ग्राउंड जीरो रिसर्च के जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी तक हमने पूर्वांचल के आंकड़े आपको नहीं दिखाए। सबसे बड़ा क्षेत्र पूर्वांचल है और वहां पर भी मुस्लिम वोट बहुत मायने रखता है, तो वो भी थोड़ी देर में आपके सामने आने जा रहा है। के शर्मा साहब, इस सर्वे में आपके लिए एक खुशी की बात तो यह है कि इनके हमारे जो सर्वे करने वाले हैं उनके मुताबिक आपको क्लियर मेजॉरिटी मिल सकती है, भले आपकी सीटें काफी कम हो जाएं। लेकिन दूसरी चीज यह दिखाई दे रही है कि आपका विरोधी वोट वो एक मुश्त खड़ा है अखिलेश यादव के खिलाफ, और जब ऐसा होता है तो 19-20 होते देर नहीं लगती। सौरभ जी, आपने चैनल में बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपके सर्वे पर मेरा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बहुत ही जो आपके सर्वे में दिखा है वो आपने दिखाया, और आपने उसमें हमें विजय भी दिखाया, बहुमत भी दिखाया, तो मेरा उसमें कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। लेकिन मैं एक बात अवश्य आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज आप जातिगत आधार पर ये विषय आज ये चर्चा हो रही है कि कौन सा वर्ग, कौन सी जाति, कौन सा धर्म किसके साथ है। मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया कि जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इन सब तरह की राजनीति को दरकिनार करके उसने विकासवाद की राजनीति को अपनाया है। और यही इसका कारण है कि हर समय की सीमाओं को हमने तोड़ा है। हम 2014 में 80 में 73 सीट लेके आए। तो अब मुझे ये बताइए, जिस उत्तर प्रदेश में कभी ये चर्चा होती थी कि 25 से 30 सीटें छोड़ दीजिए पहले, क्योंकि ये तो एक वर्ग ही डिसाइड करता है, एक धर्म ही डिसाइड करता है, इसके बाद आगे की गिनती कीजिए, तो वहां हम 73 सीट कैसे जीते होंगे। हम जो है जहां ये गिनती होती थी कि 125 सीट विधानसभा की छोड़ के आगे की गिनती कीजिए, वहां हम 324 सीट जीते हैं। तो बताइए, कुछ वोट तो हमें तो मिले ही होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 2014 का ले लीजिए, 2017 ले लीजिए, 2019 ले लीजिए, हमने जिस तरह से वहां हमको उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है आशीर्वाद दिया है वो ये दर्शाता है। इसलिए मैं आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है कि तमाम जाति, धर्म, वर्ग, विशेष सब चीजों से ऊपर उठ के एक वर्ग और एक जाति उत्तर प्रदेश में नहीं आई है जी, जिसको समझने की आवश्यकता है, और वो जाति है लाभार्थियों की। जो योजनाओं के लाभार्थी हैं, आज 15 करोड़ से ज्यादा जो है केंद्रीय योजनाओं और राज्य की योजनाओं के लाभार्थी उत्तर प्रदेश में हैं। ये जो नया वर्ग उभर कर आया है, ये आज डिसाइड कर रहा है उत्तर प्रदेश को। और ये 2014 और 17 और 19 का जो मैं आपको परिणाम बताया, ये परिणाम उसके परिचायक। और आपको लगता है इसमें ये लाभार्थी जिन्होंने आपके लिए कभी वोट नहीं किया वो करेंगे? मैं आपको कह रहा हूं, उसका कारण बता रहा हूं ना। यदि हमने जो है 2.5 करोड़ से ज्यादा वहां पर शौचालय बनाए, तो वो किनके घर बने? उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, ओबीसी भी है, सब तो है। ठीक, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, जो आज 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है, तो ये किसको जा रहा है? ठीक है, क्या इसमें सभी वर्ग के लोग नहीं है, सभी धर्म के लोग नहीं है? नहीं, ये आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये जो एक ये नया वोट बैंक बना है जिसको आपकी योजनाओं का लाभ मिला है। अब वो योजनाओं का लाभ कितना किसको मिला, इस पर हम बहस कर सकते हैं, और क्या वो जाति धर्म के ऊपर उठकर वोटिंग पैटर्न में दिखेगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन चूंकि अभी बात मुस्लिम वोट की हो रही थी, तो पूर्वांचल का एक इलाका रह गया था, वहां के बारे में बता दें। सबसे बड़ा क्षेत्र है, हमारे सर्वे के मुताबिक 124 सीटों में सर्वे पूर्वांचल में हुआ है। तो बीजेपी का जो हमने एक बेस मार्क जो बना हुआ है 5% का, हालांकि मीनाक्षी को इस पर भी शक है कि 5% भी बीजेपी को मिलता है मुस्लिम वोट या नहीं, वो मिलता हुआ पूर्वांचल में भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी के साथ 5% मुस्लिम वोटर जा सकता है। इसमें हमारे एक्सपर्ट अभी बता रहे थे कि बहुत वोट ऐसा भी होता है जो एक उम्मीदवार खास के लिए भी होता है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 74% वोट मुस्लिम मतदाता का पूर्वांचल में मिलता दिखाई देता है। यह भी वही बॉल पार्क फिगर है जो कि आपको ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश के फिगर में दिखाई दिया था, लगभग 75-77% के आसपास। तो ट्रेंड वही है कि मुस्लिम वोटर ने यह फैसला किया है कि वो अखिलेश यादव की साइकिल का बटन दबाएगा। बसपा को 8% वोट पूर्वांचल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को 6%
कांग्रेस पर भरोसा कर पा रहे हैं मुस्लिम मतदाता और अन्य 7। यहां AIMIM ज्यादा पढ़िए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बहुत जोर लगा रहे हैं। तो यह है आपके सामने इस वक्त की पूरी तस्वीर। अब जो बात अभी लेकिन के शर्मा जी कर रहे थे उसका जवाब अनुराग जी अगर आप दे पाएं कि जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट उस नाम पर पड़ेगा कि काम किसने किया। देखिए, बिल्कुल मैंने तो आपसे यही बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इस बार जो वोट पड़ेगा वो महंगाई पे पड़ेगा। आप आज नोट कर लीजिए और चुनाव के बाद 10 तारीख को हम आप जब बैठेंगे तो आपसे कुछ बात करेंगे। महंगाई पे पड़ेगा जिससे कमर टूट गई है लोगों की, डीजल पेट्रोल की जो कीमत है 100 के पास। यहाँ वोट पड़ेगा बेरोजगारी पे जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ वोट पड़ेगा महिला अत्याचार पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ा है तेजी से और नंबर 1 हुआ है देश में। यहाँ वोट पड़ेगा किसानों को किस तरह से रौंदा गया है। तो ये वोट है जिसपे वोट पड़ने जा रहा है। कितनी भी तरह की भारतीय जनता पार्टी बातें कर ले, इधर की उधर की उधर की इधर की, सबने देखा है कि यहाँ प्रोग्रेसिव राजनीति कौन करता है, कौन है जो समाज में आगे ले जाने की बात करता है। हम इतने देर से आपकी टीवी डिबेट पे हैं और हम बात हमेशा एक ही चीज पे टिके हुए हैं कि हम यूथ की बात कर रहे हैं, महिला समस्या की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। इस पे यही पैटर्न है वोट का। किसी से वोट मांगने जाओ तो यही बोलता है कि हम वोट करेंगे महंगाई पे, हम वोट करेंगे बेरोजगारी। मैं तो वोट मांग रहा हूं इसलिए मुझे पता है। जो नहीं मांग रहे हैं वो उनको मालूम नहीं है, वो अभी सपने में जी रहे हैं। उनको लगता है कि हम ये समीकरण वो समीकरण समीकरण नहीं, हमने शौचालय बनवा दिया, हमने राशन बंटवा दिया 1.5 साल मुफ्त में, ईंधन दिलवा दिया, बिजली पहुंचा दी, सड़कों का जाल बिछा दिया। के शर्मा इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले अच्छा चलिए शर्मा जी पहले आप बोलिए। सड़कों का जाल कहां पे बिजली मैं केवल इतना कह रहा हूं, मैं इतना ही कह रहा हूं मीनाक्षी जी। अभी जो मेरे सपा के प्रवक्ता महोदय जो बहुत सारी जानकारी वो बता रहे हैं कि हम इस पे बात करना चाह रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, ये सब एक बहुरूपियापन है। क्योंकि ये जमीन पर इस पे बात नहीं कर रहे हैं। जमीन पर तो ये वो कर रहे हैं कि ऐसे अपराधी, गुंडे, गैंगस्टर इन लोग को लाके और समाज में कैसे जहर बोया जाए। क्योंकि समाजवादी की पहचान उत्तर प्रदेश में क्या बनी है, ये किस अभी संस्कृति बहुत गिना रहे थे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि गुंडा टैक्स की संस्कृति उत्तर प्रदेश में कौन लाया? ये समाजवादियों का परिचय है। माफियाओं को संरक्षण देने का ये संस्कृति कौन लाया? ये समाजवादियों की संस्कृति है। दंगे में केवल मुसलमानों को ही मुआवजा मिलेगा, ये संस्कृति कौन लेकर आया उत्तर प्रदेश में? ये समाजवादियों की प्रवृत्ति है। आतंकवादियों को छोड़ने की प्रवृत्ति ये किसकी है? ये समाजवादियों की संस्कृति है। और जिन हाथों में गन लहराया करते थे उन हाथों में आप आज अनाज पकड़ के कसम खा रहे हैं। बिना पढ़े भी एक बार शर्मा साहब एक मिनट इनकी बात पूरी हो जाए। फैजान जी मैं आ रहा हूँ, बोलिए भदौरिया जी। इनकी छवि भी है नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत तो मैं इसलिए आपको ये कहता बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक इनको पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि झूठ बोल रहा है। अगर आप सच करोगे तो आपको पढ़ना थोड़ी पड़ेगा। आपको यहाँ याद रहता है आपने जनता के लिए क्या क्या किया है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ता है। आपके बड़े नेता, छोटे नेता, मझले नेता सब पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ के बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया। आपसे पूछा जाता है कोविड काल में क्यों हो गई, कैसे तड़पड़ के लोगों की मौत हो गई? गुंडा टैक्स आपने नहीं वसूला है क्या? आपने गुंडा टैक्स नहीं वसूला क्या? आपने माफियाओं को संरक्षण नहीं दिया था क्या? आपने आतंकवादियों को छोड़ने के लिए अदालत नहीं गए थे क्या? आपने मुजफ्फरनगर के दंगों में केवल मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा ये आपने घोषणा की थी या नहीं की थी? तो ये इसलिए आपका पहचान ही नहीं है। चले फैजान खान आप दोनों के ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं। फैजान जी देखिए सौरभ जी, अगर मैं आपके इस सर्वे के हिसाब से ही बात करूं, जबकि मैंने पहले कह दिया कि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं मानते हैं। के शर्मा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हमने राशन बांटे, सब कुछ काम किया। आप अगर डेटा वाइज देखें 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया था। 325 सीट वो लेके आए, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आए। आखिर क्या ऐसी वजह है कि 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद और जितने काम के शर्मा जी ने गिनाए इसके बावजूद 2022 में इंडिया टीवी के सर्वे में वो 100 सीट घटते हुए नजर आ रहे। मैं चलिए सौरभ जी आप ही की बात कर लेता हूं। अगर इन्होंने वाकई काम किया, बिना काम किए ये 325 पा गए, और जब काम किए हैं
5 साल के बाद जब रिजल्ट लेने का नंबर आया तो सर्वे में ये 212 पद बत्तीस। ठीक है, तो इस पर जो हमारे सेफोलॉजिस्ट हैं फैजान जी, मैं उन्हीं से क्लियर कर लेती हूँ। शशि जी, ये मतलब वजह क्या रही? क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति का भी आरोप लग गया, समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लग गया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर स्पेशली हम बात करें तो यहाँ पर क्या ये सब मुद्दे हावी रहे? पोलराइजेशन, रिवर्स पोलराइजेशन। देखिए, पिछला 3 चुनाव आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का जो हाईएस्ट वोट शेयर आया था वो 52% आया है, और पिछला विधानसभा में आप देखेंगे तो 41% वोट था। 59% वोट बीजेपी के अगेंस्ट में गया था, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। तो बीजेपी अपना वोट तो इंटेक्ट रख रही है, लेकिन ये जो 59% वोट था उसका जो शेयर था वो बसपा और सपा में बढ़ता था और कांग्रेस में। अब वो शेयर वहां नहीं बढ़कर सीधे आ रहा है सपा की ओर, ये हो रहा पहला तो ये। और दूसरा ये कि भाजपा की जो योजनाएं हो भाजपा को बचा रही है, नो डाउट। इसमें कोविड में जो अनाज का वितरण हो रहा है उससे एक बहुत ज़्यादा वोट है जो इंटैक्ट है भाजपा के साथ, गरीब हर तबके का। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप बता 2 कास्ट, उस पर बाद में हम आएंगे, लेकिन 2 ऐसा कास्ट है जो बीजेपी को एक तरफा वोट कर रहा है, लेकिन सभी कास्ट में लेकिन मैं फिर एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूंगी। ये मथुरा का जिक्र होना, मंदिर का जिक्र होना, ये सब ये सिर्फ भाजपा वोटरों को इंटेक्ट करने में मदद कर सकता है। हाँ। लेकिन बाकी जो वोटर नाराज है कहीं ना कहीं, उससे इंटेक्ट नहीं कर पा रहा है भाजपा अभी भी। और नाराज किस बात से? नाराज अब 3 मुद्दे हैं, आवारा जानवरों से फसलों का नुकसान, और रोजगार के मुद्दे, और महंगाई, बेसिक मुद्दे। जी चलिए अनुराग जी, आपकी बात पर मोहर लगाई हमारे एक्सपर्ट ने कि ये मुद्दे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका आंकड़ा ये कहता है कि इनकी सरकार बन सकती है। देखिए, आपने एक बात देखी, जो एक्सपर्ट जो बात कह रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूं, इसके मतलब यही सच है। तो बीजेपी के प्रवक्ता बेकार का पता ही नहीं, लेकिन अनुराग जी दूसरे सच पर भी तो आइए, जमीन पे काम करो, जमीन सरक गई है। नहीं अनुराग जी, लेकिन दूसरे सच पर भी तो आइए, आपकी सीटें बढ़ रही है, लेकिन सरकार अभी भी ओपिनियन पोल के हिसाब से नहीं बन रही है। दूसरा सच मीनाक्षी जी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बता रहा हूँ यही। अच्छा, एक्सपर्ट भी कुछ दिन बाद मेरे साथ बोलेंगे कि आपकी सरकार चली गई है बीजेपी। अरे बोलने दीजिए भाई, कुछ दिन बाद आप एक्सपर्ट भी मेरे साथ ही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार, अभी एक्सपर्ट खुद बताएंगे कि जा चुकी है, वो खुद जानते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है। अब वो 2-4 सीटें इधर से उधर अपना दिखा रहे हैं। 100 आप देखिए 100 कम हो गई हैं, और 10 दिन में 100 कम हो जाएंगी, और 10 दिन में 100 कम हो जाएंगी, और 10 दिन में हम 2 सर्वे और दिखाएंगे। हो सकता है आपकी बात सच हो जाए, या हो सकता है इनकी बढ़ जाए। अभी और सर्वे आने हैं, इन्हीं को करने हैं। अरे हो नहीं सकता, यही सच है। अच्छा सुनिए, अच्छा अभी आपने इनकी 2 बातें सुन के आपने कहा कि आप जो कह रहे हैं वही ये कह रहे हैं, ये कुछ और भी कह रहे हैं। अनुराग जी ये भी सुनिएगा, ये भी आपके लिए। अभी आप बता रहे थे बड़ा मुद्दा। जी, एक और बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, जिसको भाजपा उठा, लॉ एंड ऑर्डर जी मुद्दा भाजपा उठाती है, और जो यूपी का वोटर है ये मानता है कि इस सरकार में ये व्यवस्था सुधरी है, तो इस मुद्दे पर ये वोटर जो है वो भाजपा के साथ जरूर रहेगा। और उसको क्या ये याद है कि सपा में क्या होता था जो बीजेपी कहती है? डेफिनेटली उसको याद है कि सपा में क्या होता था, लेकिन उसके साथ साथ तो वही लैंड ऑर्डर जो मुद्दा है वो मुद्दा कहीं ना कहीं सपा को पीछे ढकेलता है और भाजपा को आगे करता है। अच्छा चलिए, इस पर भदौरिया जी आप ही बोलिए पहले। तो देखिए, अब दिक्कत ये है कि भाई उनको भी अपना काम काज करना है, एक्सपर्ट महोदय को। अरे ये क्या बात है, वाह वाह वाह, ये कमाल की बात है। अनुराग जी, चित्त भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलता है हर जगह। अरे बात पूरी नहीं की, अरे बात पूरी होने तो देखो, यही परेशानी है। देखो मैंने बात पूरी नहीं की, आप परेशान हो गए। अभी मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ बताओ, आप बताइए आगे क्या बोलने वाला हूँ, क्यों परेशान हो गए आप? इसके मतलब आपके मन में चोर है, मेरे मन में नहीं है, मैं कुछ और कहने वाला था। बोलिए, अच्छा आपने से कह दिया चिट भी मेरी। बोलिए ना अनुराग जी, बोलिए। दूसरी बात कह रहा था, तो ये दिक्कत हमारे हिंदुस्तान की है कि हिंदुस्तान में कुछ लोग माइंड सेट करके बैठे हुए हैं। देखिए, जो हमारे एक्सपोर्ट महोदय हैं, वो जो बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं कि वो पहले गुंडा राज था। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज गुंडा राज चल रहा है। गुंडा राज ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर में है कि इनकी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नर रही है बेबी मौर्य जी, कहती है महिलाएं 5 बजे के बाद थाने ना जाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, समाजवादी की नहीं है, और जाए तो परिवार के साथ जाएं। बताइए किसने आज तक ऐसा बोला? दूसरी बात, आपने कौन सी घटना यहाँ पे देखी जिसका महिलाओं का सरेआम चीरण होता हो? कौन सा आपने देखा समाजवादी सरकार में कि यहाँ पे रौन दिया गया हो? भदौरिया जी, आपके उदाहरणों पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने जमीन पे पाया वोटरों से बात करके वो उन्होंने बता दिया। कुछ आपके मुद्दे सच पाए, कुछ इनके मुद्दे सच पाए। जवाब देना चाह रहे हैं आपको, समय भी हमारे पास जा रहा है। जी शर्मा साहब जी, देखिए बड़ा आश्चर्य, बड़ी हंसी भी आई मुझे अनुराग भदौरिया की बात में। देखिए सफाई झूठे कितने गजब के होते हैं। इनके जो समझ का है तो मीठा मीठा तो गप गप है,
और कड़ुआ कड़ुआ थू है। और उसमें ये सीधा आरोप उस सर्वे वाले पे भी लगा दिए, चैनल के उस पे भी लगा दिया, सब पे लगा दिया। कुछ लोग माइंड सेट करके बैठे, ये बैठे। एक्चुअल क्या है, ये सौरभ जी, ये दादागिरी की संस्कृति है। ये जो संस्कृति, ये जिस संस्कृति में पले हैं अनुराग जी, ये उसी दादागिरी की संस्कृति पर है। देखिए जनता कैसे इसको याद करती है, इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। अब इनको थोड़ा बंद। शर्मा जी समय जा रहा है, आप शॉर्ट में अपनी बात कह लीजिए, आप कंप्लीट करिए, शॉर्ट में समय जा रहा है प्लीज। चैनल पे कब बोला आप आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैंने अपनी बात रखी। हाँ, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो सपा जो संस्कृति है वो कैसे परिचय सामने आ जाती है जनता के। कानून व्यवस्था की जो बात की, जैसे ही अभी आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने पहले टिकट की घोषणा की, उसमें जितने भी आपने उम्मीदवार उसमें उतारे, खासकर एक वर्ग विशेष के, धर्म विशेष के, जी, उसमें ज्यादातर लोग गैंगस्टर हैं, दंगाई हैं, और उसमें अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को आपने टिकट दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।